कर्ण को हरण भूमि को धार, वही है कलयुग अंत में श्री निष्कलंक अवतार। बोलो निष्कलंक भगवान की, भैरव जी महाराज की, गोविंद गुरु महाराज की, ज्योतिषर महाराज की, आज के आनंद की। भगवान भैरव जी के चरणों में नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूँ और कामना करता हूँ कि सभी भक्तजन जो यहाँ पर भगवान के राधा के दर्शन करने पधारे हैं, उन सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, उनके आने वाला साल खूब अच्छा जाए, स्वस्थ सुख समृद्धि शांति वाला ये हमारा वर्ष आए। इस अवसर पर इस धर्म सभा में सबको आशीर्वाद दे रही हमारी संत मंडली, श्रद्धेय कन्हैयालाल जी महाराज, माता जी, रामलाल जी महाराज, रूपा महाराज, लाल शंकर जी पारगी साहब, श्रद्धेय खाट साहब, वासुदेव जी, गुरुजी भाई और सभी संत भक्त, मेन कोतवाल जनप्रतिनिधि, आज एकादशी की रात है और लगभग 12 बजने को हो रही है अभी। एकादशी के जागरण की अपनी एक महिमा है। एकादशी के दिन जो जागता है, जागरण करता है, भजन मंडली सत्संग करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रिय भक्तजनों, आदिवासी समाज जो आदिकाल से ऋषि मुनियों की संस्कृति को जीता आ रहा है और अपने श्रेष्ठ और आदर्श जीवन के द्वारा सादगी पूर्ण लेकिन स्वाभिमान से युक्त जीवन पूरे विश्व में एक अत्युत्तम स्थान रखता है। थोड़ा मिला तब भी खुश है, अधिक मिला तब भी कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं। ऐसा सादगी पूर्ण जीवन संसार में अगर किसी जाति में मिलता है तो वह एकमात्र हमारा आदिवासी समाज है। हम इस बात का गौरव कर सकते हैं कि अनेक पीड़ाओं, कष्ट, श्रम, परिश्रम पूर्ण जीवन होने के बावजूद भी जो खुशियाँ, जो आनंद, जो मस्ती हमारे मेलों के अंदर आदिवासी भाइयों के अंदर देखने को मिलती है, वो लाखों करोड़ों रुपए के बंगलों में रहने वालों को नहीं मिलती है, नहीं दिखती है। हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने कहा था कि अभावों में भी किस तरह सुखी जीवन जी सकते हैं, ये अगर कहीं देखना है तो हमें गांवों में और पहाड़ों में बसने वाले आदिवासी समाज के बीच में जाकर देखना चाहिए। टीवी, फ्रिज, कूलर, रेफ्रिजरेटर, अनेक साधन नहीं होने के बाद भी जो सुखी और आनंद का जीवन वहाँ दिखता है वो अन्य देखने को कम मिलता है। ये क्या है? बस यही तेरे त्यक्ते में भोजिता कि त्याग पूर्वक भोग करो। ये जो संतों का, शास्त्रों का आदेश है वो यहाँ पर प्रत्यक्ष चरितार्थ देखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम गर्व कर सकते हैं कि हमारा समाज, हमारा यह आदिवासी समाज किसी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ नहीं है। किताबें रट लेने से, डिग्रियां धारण करने से कोई विद्वान और महापुरुष या ज्ञानी नहीं बनता है। कुछ
कुछ तो किताबें कोई भी रट करके बड़ा डिग्री ले सकता है, लेकिन जीवन की वास्तविक पुस्तक अगर कहीं पढ़नी है तो हमें आदिवासी समाज के अंदर जाना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल है, जो खाली बौद्धिकता से भरी हुई नहीं है, उसमें हार्दिकता भी है। आज दुनिया बुद्धिवादी बन गई है और बौद्धिकता में अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी है, लेकिन उनके पास हृदय शून्य होता है, हृदय में भाव नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पर वो भाव सरिताएं लबालब हिलोरे लेती रहती है। ये कुछ चीजें हैं जो इस समाज को पूरी विश्व की मानव जाति से अलग एक दिखाती है, उसका विशिष्ट पहचान हमें करवाती है। हम सबका परम सौभाग्य है कि इसी जाति में से जाति कुल गौरव हमारा नेतृत्व कर रहे हैं परम सम्माननीय मालवीय जी। ईश्वर ने एक पुरुष को, एक आदमी को जो देना चाहिए, सब गुण, सब कलाएं अगर हमें आज कहीं देखने को मिलती है तो मालवीय जी के तरफ से देखने मिलती है। छोटे से बच्चे के साथ, युवा के साथ, वृद्ध के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो हम आपसे सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इनके जीवन से हमें सीखने को मिलती है, उनके साथ रहने से बहुत सारी चीजें समझने मिलती है। ऐसा श्रेष्ठ नेतृत्व करने वाले पुरुष आज इस समाज के पास में है। मैं सोचता हूँ इस समाज के पास कोई चीज की कमी नहीं रह सकती है, जिसके पास इतना सक्षम और कुशल नेतृत्व है। आवश्यकता है हम इनको साथ दें, इनकी भावनाओं को समझें, इनके विचारों को समझें, इनको सुने, उसमें मनन करें कि ये आदमी आखिर में ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा कह रहा है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर हमारे समाज के अंदर, आदिवासी समाज के युवा भाइयों को एक सशक्त प्रेरणा मिलेगी। एक जो अंदर जो एक दुख है, एक जो कष्ट भाइयों का जो उन्होंने देखा है, एक पीड़ा जो देखी है, तो पीड़ा सुधार दूसरे भाई को न पड़े और किसी को न पड़े, उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और करना चाहते हैं भविष्य के लिए। और आप सबका अगर साथ मिलता है तो आप क्या मानते हो, ये कोई सामान्य पुरुष है? आग लग जाए पूरी दुनिया के अंदर, इतनी ताकत रखते हैं ये, इतनी क्षमता है, इतना साहस है, शौर्य है, लेकिन उतनी ही साथ में विनम्रता, उतना ही दया, करुणा, प्रेम, ये भी उसमें भरा हुआ है। मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए या कोई गुणगान करने के लिए नहीं उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, समय बीत जाता है, युवा बीत जाते हैं, पीढ़ियां बीत जाती हैं, और तब कोई ऐसे विरले पुरुष मेरे समाज को किस तरह में आगे ले जाऊं। झूठी बातें और झूठी बातें करके प्रलोभन में फंसा करके बोलने वाले तो अनेक मिल जाते हैं, लेकिन अपनी वाणी में प्रामाणिकता के साथ उसको सिद्ध करना, ये ऐसे पुरुष हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे पुरुषों का हमें समय रहते पहचानना चाहिए, और इनकी पहचान करने से ही हम समाज को आगे ले जा सकते हैं। एक कथाकार आता है, एक नाटककार आता है, एक गायककार आता है, उसकी वाणी के अंदर बहुत ताकत होती है, एक मदारी होता है, वो पूरे गांव को अपने ऊपर खींच लेता है अपनी वाणी से, लेकिन वो गांव का भला कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है।
क्योंकि उसकी कला खाली पेट पूर्ति के लिए, समाज के सुख के लिए, समाज के भविष्य के लिए उसके बाद चिंतन नहीं होता है। तो फिल्म बनाने वाले अनेक एक्टर बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, बहुत अच्छे डायलॉग बोलते हैं, लेकिन वो समाज का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, समाज का दुख दरिद्रता दूर नहीं कर सकते हैं। वो अच्छी पिक्चर बना सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं, तालियां पिटवा सकते हैं, लेकिन उससे समाज का हल नहीं निकल सकता है। एक चिंतन होता है। अब सोचिए, महात्मा गांधी उस समय कहाँ सोशल मीडिया थी, गोविंद गुरु महाराज उस समय कहाँ ये सब इंटरनेट था, महावजी महाराज के समय कहाँ ये गाड़ियां थी, कहाँ लाइटें थी, लेकिन उनकी वाणी के अंदर एक प्रामाणिकता थी, एक सच्चाई थी, झूठ के सामने प्रतिकार करने की एक ताकत थी उनकी वाणी के अंदर। तो उन्होंने पहाड़ में रह करके बोला, किसी गांव में रह करके बोला, किसी निर्जन वन में बोला, 4 आदमियों के बीच में, लेकिन फिर भी वो वाणी पूरे देश के अंदर फैल गई। महात्मा गांधी हमारे अभी कालखंड के हैं, बहुत पुराने नहीं है, लेकिन 1947 के अंदर उनकी वाणी का ऐसा जादू हुआ कि देश आजाद हो गया। गोविंद गुरु महाराज की वाणी कहाँ दूर की बात है, हमारे 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी पहले की बात है। कहाँ मानगढ़ के ऊपर उन्होंने आवाज लगाई होगी, उस समय कहाँ माइक थे, कहाँ मोबाइल में एक दूसरे को हम व्हाट्सएप करते होंगे, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी वाणी में प्रामाणिकता थी, सच्चाई थी। हो सकता है वो हमारी तरह अच्छा भाषण नहीं कर सकते होंगे, लेकिन उनकी वाणी के अंदर एक सच्चाई थी, एक सच्चाई की ताकत थी, एक ईश्वर की ताकत होती है सच्चाई वाणी में। तो उन्होंने समाज का दृश्य बदल दिया। भाइयों के घर घर गए, घर घर दुनिया स्थापित करी, घर घर सब सभाएं करी, और किस तरह एक आंदोलन जगाया, और 1 2 5 10 20 50 100 नहीं, 1500 हमारे आदिवासी भाइयों ने वहां पर देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जोहर वहां पर किया, वहां बलिदान, अपनी कुर्बानी वहां पर दी। ये वाणी में उनकी ताकत थी, और ये उन जिन लोगों ने उनको देखा होगा, उनके साथ रहे होंगे, निश्चित ही वो धन्य भागी हो गए। लेकिन उस समय भी जो वंचित रहे होंगे, उनको देखने से, उनको प्रत्यक्ष सुनने से आज अपने दिल को, अपने मन को कसोट रहे होंगे कि हमारे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, उनसे दूर रह गए। कहने का मतलब, समय चला जाता है, हम आदमी को नहीं पहचान पाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने भी खड़े थे, दुर्योधन के सामने भी खड़े थे, लेकिन दुर्योधन नहीं पहचान सका। उसकी बुद्धि के अंदर, उसकी आंखों के अंदर विकार और पाप भरा हुआ था, वो नहीं पहचान पाया। लेकिन अर्जुन पांडव था, पांडवों की भक्ति थी, उसने कृष्ण को पहचान लिया। अपने ये कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं, ये हमारा कल्याण करने वाला देवता है, और उसकी जीत हुई, आप देखिए। तो हमें समय रहते हुए हमारे समाज के, हमारे महापुरुषों को हमें समझ लेना चाहिए, और तभी हम अपने समाज को आगे ले जा सकेंगे, तभी हमारा समाज दिन गुना रात चौगुना विकास करेगा। आज हरिदेव जोशी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके जो कार्य हैं वो हमारे सामने बोल रहे हैं, और आज आप सबका साथ मिलेगा। एक दिन मालवीय जी ऐसा काम करेंगे, हरिदेव जोशी को लोग भूल जाएंगे, और मालवीय जी का नाम जय जयकार हो सकेगा। ये क्षमता मैंने इनकी आंखों में देखी है, इनके विचारों में देखी है, इनके कार्यों में देखी है, और ये कोई भी कार्य करते हैं छोटा नहीं करते हैं, कोई भी छोटे से छोटा कार्य हो उसको वो बड़ा कर देते हैं, ये इनकी विशेषता है। आज बेणेश्वर के अंदर 1 लाख 2 लाख का नहीं, 5 करोड़ रुपए वहाँ खर्च होकर मंदिर बन रहा है, हरि मंदिर बन रहा है, मावजी महाराज का मंदिर बन रहा है। ये बिना मालवीय जी के संभव था? नहीं, संभव नहीं था। मावजी महाराज का नाम तो था, उनकी तपस्या तो थी, उनके परिचय थे, उनकी कृपा थी, लेकिन भक्तों तक पहुंचाने वाला, उनकी बात पहुंचाने वाला अगर कोई आदमी हमको मिला बेणेश्वर में, वो मालवीय जी मिले। वहाँ इतनी बड़ी कथा हुई, इतना बड़ा वहाँ
कार्य वहां पर हो रहा है। आज भैरव जी की कौन कल्पना कर सकता था? कुछ सालों पहले की बात है ये जो लीला दिख रही है तो कुछ बड़ा करने की इनमें सुना झलक रहती है, मैं कुछ बड़ा करूं और बड़ा करूं। आज मानगढ़ देखिए आप, कुछ सालों पहले मैं भी मानगढ़ गया था, वहां लाइट ही नहीं थी और आज वहां पर सब जगह आकाश के तारे नीचे उतर आए, वैसी लीला गाड़ी वहां पर मिली। ये एक सोच काम करती है। उस समय आज से 20 साल पहले जो आपने सोच रखी होगी वो सोच फलीभूत हुई। अगर वो नहीं रखी हुई होती, आज मानगढ़ का ये जो डंका बज रहा है दुनिया के अंदर, अनेक लोग तब तो जुड़ गए हैं। लेकिन कहीं कहीं सोच को नमन है जिन्होंने पहले इसको समझ लिया, भाप लिया। आज ये भैरव जी, भैरवगढ़ एक धाम बन गया है और ऐसे अनेक स्थान आपने इन स्थानों का उद्धार किया है और महापुरुषों की अमर वाणी को अमर कर दिया है अपने कार्यों से। मैं इस पवित्र समारोह में, इस सभा के अंदर भगवान भैरव जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमारे मालविया जी को बहुत शक्ति देना, बहुत ताकत देना, ताकि हमारे समाज में जो काम अभी अधूरे हैं वो सब कार्य बहुत उत्साह और आनंद के साथ पूरे हों और जगत के अंदर मालविया जी की जय जयकार हो और उससे हमारी पहचान बने देश और दुनिया के अंदर। भाइयों, आज जयपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर को एक बैकवर्ड एरिया के रूप में देखा जाता है, हीन भावना से देखा जाता है। कि वहां पर अगर बात रखनी है अपनी प्रामाणिकता के साथ, सच्चाई के साथ, तो ऐसे पुरुष को आप आगे बढ़ाइए, जरूर हमारे बागड़ का कल्याण होगा, हमारे समाज का कल्याण होगा। मैं ये बात यहाँ पर करना चाहता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी संतों को, भक्तों को नमन करता हूँ, मेट कोट वालों को नमन करता हूँ। और आज पूरी रात्रि पर यहाँ पर जागरण होने वाला है, वाड़ी का विसर्जन होने वाला है। और जैसा कि वासुदेव जी घाट साहब ने कहा कि गोविंद गुरु महाराज ने कहा था कि भक्ति ने बढ़ती वे जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है ना। हाणी तीर वाजा वाजे पहले तीर तंबुड़ा, भक्ति ना सेवनारा वीरा कहाँ होता हो निंद्रा मान। तो अब समय आया है तो जगना पड़ेगा सबको, है ना। और आप जगोगे तभी देश और विश्व का कल्याण होगा। जो सुख, जो दुख ये समाज सहन कर सकती है, दुनिया की कोई समाज ये दुख सहन नहीं कर सकती है। अगर तपती धूप कोई सहन कर सकता है, अगर बरसती बारिश कोई सहन कर सकता है, और कड़कड़ाती सर्दी कोई सहन कर सकती है, वो यही एकमात्र समाज है। ये जो दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, जो नेचर बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है, इसको सहन करने की ताकत किसी में है, ये इस आदिवासी समाज के अंदर है। और इसीलिए एक आशा जगती है कि समाज का कोई भाई, कोई बालक इस विश्व की रक्षा करेगा। बाकी सबको टीवी और फ्रीज के बिना कोई रह नहीं सकता है। तो ये परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की कृपा है इस समाज के ऊपर। तो मैं बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ इस समाज के साथ रहता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि महाराज आप आदिवासियों का इतना क्यों जाते हो, आते हो। पलव पावड़े बिछाने की तैयार है, हेलीकॉप्टर उड़ाने की तैयार है मेरे को, लेकिन मेरी पता नहीं क्यों श्रद्धा है, लेकिन मेरी श्रद्धा गलत नहीं है इस समाज के प्रति। इस समाज के मुझे त्याग है, इस समर्पण है, जो सेवा की भावना है। ये समाज का बालक जो सेवा कर सकता है निष्कपट भाव से, निष्कलंक भाव से, निश्चल भाव से, कि मैं प्रत्यक्ष इसका गवाह हूँ, जिसे कोई दुनिया में नहीं कर सकता है। भाइयों भक्तों, इस समाज ने हमें बहुत सम्मान दिया है, बहुत आदर दिया है, और इसीलिए मैं इस समाज से चाहता हूँ कि ये समाज अपने ऐसे यशस्वी पुरुषों को आगे बढ़ाए, ताकि जयपुर और दिल्ली के अंदर भी हमारे बागड़ का डंका बजे, इस बालमपुर का डंका बजे। और मावजी महाराज की जो वाणी है, मावजी महाराज की वाणी है, आरती के अंदर आता है, बदावो माया आरती शामड़ियो गेरे आव्या, माता के शहर वरना माव गेरे आव्या, हर खेलो बधामनो निकलंकी गेरे आव्या। पूरी आरती नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट लाइन गाता हूँ मैं। 10 में तो निकलंकी आव्या, कालेंगो पसाड़ी आव्यो, सौद मस्तक कालेंगो सेंध्यो, कलजुग काटी सतजुग वर्त्यो, 4 जुगना बंधन तोड़ी जुग में भगत तार्या। 4 जुग के बंधन टूटे नहीं टूटे हैं? और
युग में भगत तारे हैं, भक्तों को तारा है भगवान ने। तो भाइयों भक्तों, ज़्यादा कुछ न बोलते हुए, समय जा रहा है, हमारे पाठ पूजन का समय भी हो रहा है। मैं इस समय पुनः आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ और यहाँ इस कार्यक्रम के आयोजित सभी जनों को बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है, आदरणीय जिला प्रमुख महोदया जी हैं, हमारी रुक्मणी बहनें और सभी जो यहाँ मातृशक्ति, उनको भी नमन करता हूँ। और सभी युवा भाइयों को पुनः एक बार कहता हूँ कि मालिका जी को बहुत आप लोग साथ लेना, आपका सब तरह से प्रामाणिकता के साथ, सच्चाई के साथ आपका विकास होगा। जय महाराज।